माँ, मैं जीना चाहती हूँ। पूजा की ये हरकत देख विनीता के सिवा सब स्तब्ध थे। अभी नितिन को गुजरे साल भर हुआ है और पूजा बेफिक्री से जिंदगी जी रही है। तनिक न लाज न लिहाज। पूजा ने पर्स अलमारी में रखा और माँ से बोली, माँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने दे दो। भाभी विनीता स्नैक सामने रख बोली, मैंने तैयार रखा था, खा लो, फिर पिंटू का होमवर्क करवा देना। बोला, बुआ से ही करवाऊँगा। ननद भाभी की जुगलबंदी देख माँ बोली, तुम दोनों ये क्या कर रही हो? बहू पूजा को उसके ससुराल से ले आई। चलो, जब पति ही न रहा और शादी का भी 10 महीना ही हुआ था, अपना बच्चा भी नहीं था, तो वह किसके सहारे रहती? फिर बाहर काम के लिए भेजने लगी। मैंने तुम्हारी बातों के सामने कुछ नहीं कहा, सोचा चलो मन बहलेगा। साधारण सलवार सूट, सलवार अहंकार जाती थी, बिना साज श्रृंगार के कोई बात नहीं, पर यह सजना संवरना। देखो बेटा, समाज के सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, सभी की नज़र तुम पर है। तुम ये सब छोड़ो। और कुछ कहने से पहले ही पूजा गुस्से से उठ खड़ी हुई। माँ, और क्या? मैं जिंदा लाश बन जाऊँ? मैं जब नितिन की मौत हुई मैं बेसुध थी। आखिर मेरी ज़िंदगी का सवाल था। न अपने गुजारे के लिए कोई काम करती थी, न कोई साथी था। माँ, और तुमने देखा ही, मेरे ससुराल वालों को मेरे दर्द का एहसास जरा भी नहीं था। अपने बेटे के खोने के दर्द में वो मुझे मनहूस समझ रहे थे। उन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, ले जाओ इसे यहाँ से। न इसका चेहरा देखना चाहते हैं हम, न उसका खर्चा उठाएगा कोई। माँ, मैं मर जाऊँ, मैं तो यही सोच रही थी। पर भाभी ने कहा, आपने कोई गलती की है क्या जो पछता रही है? नियति के आगे आप लाचार हो सकते हैं, पर जीना क्यों छोड़ देंगे? आप समझ लीजिए, आपके साथ कोई हादसा हुआ था, समय के साथ ठीक होना है। और मैं पिंटू के साथ खेलकर अपने बुरे दिनों को भूलने की कोशिश करने लगी। माँ, भैया के अपने भी खर्चे हैं, तुम्हारी बीमारी में भी खर्चा होता है। भाभी ने मुझसे कहा, नितिन के जाने के बाद आपको जो सबसे पहली समस्या नज़र आई, आप अपना गुजारा कैसे करोगी, इसका हल आपको करना होगा। आपने स्नातक किया है, कहीं भी अच्छा काम मिल जाएगा, फिर हम कानून की सहायता लेंगे और नितिन के हिस्से का हक अपने ससुराल से लेकर आप आगे की पढ़ाई करना, और आगे आप हर तरह से आत्मनिर्भर होकर आगे की ज़िंदगी के लिए आपको तैयार होना है। साथी भी मिलेगा और खुशियाँ भी। माँ, मैं जीना चाहती हूँ, खुद से लड़ना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। यूँ रस्मों के नाम पर मिट जाना नहीं चाहती हूँ। मैं खुद के लिए कमाना चाहती हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। माँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नितिन की मौत का कोई दर्द नहीं है। है माँ, पति था वो मेरा, पर मेरी उदासियों से भी वो लौटकर नहीं आएगा। बोलते बोलते रोने लगी थी पूजा। विनीता ने गले लगाकर पूजा के आंसू पोंछते हुए बोली, माँ जी, बड़ी मुश्किल से इसे कुप्रथाओं से बाहर निकाल रही हूँ, और आपने आकर फिर से इसे वही धकेल दिया। पूजा आज जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी, वहाँ गुड लुकिंग होना ज़रूरी है,
इसलिए मैंने इसे ऐसे तैयार किया है। तो क्या एक हादसों के कारण ये अच्छी नौकरी न करे, ढंग से न रहे, पहने ओढ़े नहीं, कुछ खाए पिए नहीं, तो जिएगी क्यों? मार ही दीजिए इसे। माँ, आप भी औरत है और इसकी माँ भी। उसे समझने के बजाय उसे समाज में व्याप्त कुप्रथाओं की दुहाई दे रही है। मैं भाभी हूँ, 5 साल बाद जब मेरा परिवार बढ़ेगा तो मुझे भी ये बोझ लगने लगेगी। तो दुनिया वाले क्या इसका भरण पोषण करेंगे? कौन एक पेट खाना और कौन इसके कपड़े, घर आदि की ज़रूरतें पूरी करेगा? कभी ससुराल वाले कहेंगे, आओ मैं दिन भर काम के बदले कपड़े और खाना देंगे। कभी मैं सोचूंगी घर का सारा काम करे और खाना और पुराने कपड़े दे दूंगी। क्यों माँ जी, इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, ऐसी ज़िंदगी ये क्यों जिएगी? आखिर गलती क्या है इसकी? माँ जी, नितिन की मौत से ये टूट गई थी। मैंने प्यार और इसे खुद से मिलाकर इसे जोड़ा है। ये सब कुछ कर सकती है। रोज़ मरने से अच्छा है ये जी सकती है, खुद के लिए कमा सकती है। और माँ जी, पैसों का सब खेल है। आप देखिए हाई सोसाइटी में कौन विधवा है, कौन क्या करती है, कौन कैसे रहता है, कौन किससे शादी करता है, कोई नहीं पूछता। और हम निम्न वर्ग के लोग जीना ही नहीं जानते हैं। माँ जी, समाज जब हमारी मदद नहीं कर सकता है, हमारा भार नहीं उठा सकता है, तो हम पर सवाल उठाने वाला कौन होता है? जो समाज इसके पहनने ओढ़ने को इसके चरित्र से जोड़ रहा है, आखिर इसके रोने पर खुश होगा ना? ये रोती रहे और समाज सहानुभूति दिखाए। बस इतनी सी कहानी है औरत की। औरत को रोना ही चाहिए, वो हंस नहीं सकती है। और माँ जी, कानून की नज़र में पूजा ने क्या गलती किया है जो ये दोषी है? अच्छा पहनना, पैसे कमाना, हंसना, खुश रहना, खुद से प्यार करना कोई गलत बात तो नहीं है ना? पति रहे या न रहे, इससे जोड़कर इसे क्यों तोड़ रही है? मैं जानती हूँ आज सब इस पर तंज कसेंगे और आज यदि ये कुछ नहीं करेगी तो कल सब इसे जलील करेंगे। ननद मेरी है ना, मैं खड़ी हूँ इसके साथ, देखती हूँ कौन इसे खोखले रस्मों की बेड़ियों में बांधता है। कल हम कोर्ट जाएंगे और इसका हक इसके ससुराल से दिलवाएंगे। माँ जी, नसीहत देना आसान है, पर जिस पर बीतता है उसके दर्द को समझकर उस दर्द से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। माँ जी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ इसकी ज़िंदगी को लेकर। मेरी मुश्किलें आप और न बढ़ाइए। पूजा की माँ अपनी बहू के तर्क के सामने चुप हो गई। पूजा की उदासियों को फिर अपने स्नेह से मिटाते हुए विनीता ने कहा, पगली, समझो बुखार आया था, अब तुम स्वस्थ हो और मैं कब तक साथ दूंगी। खुद खड़ी हो खुद के लिए। तुम जो कर रही हो तुम उसे गलत न समझो, कोई ग्लानि न रखो मन में। कोई गलत काम नहीं कर रही हो तुम, अपनी ज़िंदगी को जीने लायक बना रही हो। विनीता की मदद से नितिन की सारी संपत्ति मिली पूजा को। पूजा ने बीएड किया, फिर एक स्कूल में पढ़ाने लगी। अच्छी सैलरी थी। पूजा खुद से खुद के लिए कमाने लगी। संपत्ति भी पास में थी। भाभी ने देखभाल कर उसकी दूसरी शादी करा दी, जहाँ पूजा को न टूटने का डर था, न बिखरने का, न किसी पर निर्भर। पूजा आज हर मामले में आत्मनिर्भर थी, मन से, धन से, विश्वास से, हर तरह से मजबूत। और इसका श्रेय सिर्फ वो अपनी भाभी माँ को मानती थी। वो भाभी जिसने माँ बनकर उसे हर कदम पर संभाला,
विनीता भी खुश थी कि अपने ननद की ज़िंदगी को फिर से संवार पाई। माँ भी अपनी बेटी को खुश देखकर बहू को दुआएं दे रही थी। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।